नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात उस गॉसिप की कर रहे हैं जो गॉसिप आज सुबह 8 बजे से ही शिक्षक के तमाम ग्रुपों में काफी तेजी से फैल रहा है और शाम होते होते समझिए एक प्रारूप के रूप में वो गॉसिप शिक्षकों के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मतलब पूरे दिन में जितना खिचड़ी पकना था पकते पकते शाम में एक बढ़िया शक्ल में एकदम केक एकदम बढ़िया से उसमें मलाई मार के जो होता है ना एकदम तड़का लगा के वो शिक्षकों के ग्रुप पर डालना शुरू कर दिया जाए। उस तड़का मारे हुए गॉसिप में क्या था भाई, सुबह में गॉसिप चला कि शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया है कि जो भी ऐसे जिले हैं जिन जिलों में एक ही अनुमंडल है वहाँ शिक्षा अनुमंडल बनाने जा रही है और शिक्षा अनुमंडल लगभग प्रखंड के बराबर होगा। शाम होते होते ये गॉसिप इस तरीके से कह सकते हैं कि तड़का लगा के सामने आया कि नहीं 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 यही नहीं हो रहा है। पूरे प्रदेश में जितने बड़े जिले भी हैं उन जिलों में भी जो बड़े अनुमंडल हैं उन अनुमंडल को कई भाग में शिक्षा अनुमंडल के रूप में विभक्त करने की तैयारी शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। मतलब 20 से 25 किलोमीटर के दायरा में एक शिक्षा अनुमंडल होगा और उसी शिक्षा अनुमंडल में जो है जो नियमावली बना है उस नियमावली के तहत जैसे पोस्टिंग होगी। मतलब स्वाभाविक तौर पर शिक्षा विभाग की खबर हो और इस तरीके से चीज़ें चले तो मेरे पास फ़ोन की घंटी न बजे कैसे हो सकता है। लगातार फ़ोन पर फ़ोन बजे जा रहा था और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई अच्छी बात है हो जाए, क्योंकि एक शिक्षा पदाधिकारी से हमारी बात हुई तो हम भी कहें कि देखिए प्रखंड में पोस्टिंग कर दीजिए बढ़िया है। अब अनुमंडल में कीजिएगा 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर आने में या 50 किलोमीटर जाने में मास्टर पढ़ाएगा क्या? सो बताइए, बीमारी में पड़ेगा और हाँफते हुए मोटरसाइकिलों से जाएंगे तो भाई पहुँचेगा आदमी वो 1 घंटा उसको सुस्ताने लगेगा। ऐसा थोड़ी कि मोटरसाइकिल में थकान नहीं होता है, फिर एक्सीडेंट वगैरह की संभावना भी रहती है। और बिहार में तो कभी बारिश कभी आंधी कभी तूफान कभी शरद गर्म सब चीज़ प्रकृति में जितने भी तरह के वातावरण हो सकता है, जितने भी तरह की जलवायु हो सकती है, जितना भी तरह का मौसम हो सकता है सब बिहार में एक्सट्रीम आपको मिलता है। तो दे दीजिए प्रखंड में, क्या जिद में आप लोग अड़े हुए हैं। तो कहे कि हमारा भी तो विचार यही है लेकिन ऊपर वाला माने तब न संतोष जी, कुछ आप लोग लगाइए। ठीक है, वो सब तो बात हो ही रही थी। तो एक से एक गॉसिप चल रहा है। इसी तरीके की गॉसिप जो है जब तबादला नीति बन रही थी तो यंग लड़कों को जो नए बहाल हुए हैं उनको पहाड़ी पर दिया जाएगा, पठारी पर दिया जाएगा, नदी के उस पार दिया जाएगा। क्या क्या नहीं कहा गया था, लोग क्या क्या नहीं कह रहा था। याद है ना कि किस किस तरीके की गॉसिप नहीं चलाई जा रही थी। ये नीति में होगा, ये नीति में होगा, नीति ऐसी होगी, इस तरीके से 5 भागों में विभक्त किया गया है। सब लोग परेशान, शिक्षक जितने लोग थे सब लोग परेशान। और उस समय में भी हम पर कहा था संतोष जी आप कुछ खबरें नहीं चला रहे हैं, आप जो है देखिए ऐसे ऐसे खबर चल रहा। हम कहते भाई इंतजार कीजिए, बने अभी कुछ हो ही नहीं रहा है। और वो गॉसिप चलते चलते 5 महीने बाद एक शक्ल के रूप में एक नियोजन मतलब तबादला नीति के रूप में सामने आया। देखिए एक बात समझ लीजिए, ब्यूरोक्रेसी के मिजाज को समझ लीजिए क्या हो रहा है। उस गॉसिप को लेकर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे क्योंकि आधिकारिक तौर पर किसी पदाधिकारी ने मुझे इस बात की पुष्टि नहीं की है और ना ही मैंने पूछा है। एक बात ये भी समझ लीजिए कि मैंने किसी से पूछा भी नहीं है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक कामकाज का तरीका रहता है उसका आइडिया हमें है। 15 बरस 17 बरस सचिवालय देखे हैं, पुलिस मुख्यालय देखे हैं, सचिवालय के महत्वपूर्ण विभाग देखे हैं। उन विभागों में कोई आईएएस अधिकारी, सीनियर आईएएस अधिकारी अगर कोई फैसला लेता है तो समझिए वो फैसला लेने में जो भी वक्त लगा पे या फैसला कूड़ा करकट से कहीं से लाके उठा कर ही काहे नहीं रख दे, उस फैसले में चाहिएगा कि 1 महीना में कुछ बदलाव आपको दिखे। ये नहीं हो सकता है। ये लोगों का ट्रेनिंग है वही है कि हम मुख्य कानून जो हम कह दिए वही सही है, फिर कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं सुनेगा। एक बात समझ लीजिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिजाज आईएएस लोगों का जो होता है, एक बार जो
नियमावली उन्होंने फ्लैश कर दिया और जो बातें उन्होंने कही है उसमें बदलाव बहुत मुश्किल है। मुख्यमंत्री हस्तक्षेप कर दे तब कहीं वो भी मुख्यमंत्री इस समय जिस मन स्थिति में है अभी कहेंगे, हो सकता है भूल जाए तो ये लोग तो कब का मामला चंगा कर देगा। एक हम व्यक्तिगत अनुभव हम अपना बताते हैं। पता नहीं वो आईएएस अधिकारी कैसे क्या कहते हैं भारत सरकार के दुलारा थे, हमको तो कभी लगा नहीं ऐसा। वो अधिकारी भी हमको लगता है कि शिक्षा विभाग या किसी विभाग के प्रधान सचिव थे। एक सवाल हमने किया जनता दरबार में, और जनता दरबार में जब सवाल किए तो नीतीश जी अचरज व्यक्त किए कि नहीं संतोष, ये हो ही नहीं सकता है। कोई मुद्दा था तो हम अडिग हो गए कि नहीं सर ये पक्की खबर है, हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उस तरीके का था। तो उन्होंने हमने उनको बढ़ाया कि देखिए सर, तो आईएएस अधिकारी को कहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सारे सेक्रेटरी बैठते थे, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद आप संतोष जी से अभी विभाग जाइए, 1-to-1 बातचीत कीजिए और इस समस्या का हल निकाल कर हमको सूचित कीजिए। ठीक है, नीतीश कुमार जी कह दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होता था तो हम लोग अपना लोगो लेने के लिए मंच डेस्क पर अपना लोगो रखते थे, तो लोगो लेने के लिए गए कि लोगो लेके आते हैं, वो भी इंतजार करते होंगे ना। लोगो लेके आए, उसके बाद खोजे तो देखते हो ये नहीं है। हमको लगा कि चले गए होंगे विभाग, उनको फोन कर रहे हैं तो फोन नहीं उठा रहे हैं। विभाग पहुंचे तो पता चला कि वो आए ही नहीं है। तो कोई व्यक्तिगत तो मेरा कुछ था नहीं, कोई इशू जैसा था और हो गया, ठीक है। वो हिमाचल में उनके ससुर जी भी बीजेपी के बड़े नेता थे, विधायक थे, समझ गए होगा कि किस हम आईएएस अधिकारी की बात कर रहे हैं। संयोग से नेक्स्ट कैबिनेट की बैठक में हमारा आमना सामना हो गया। हम कहे सर कहाँ चले गए थे, हम आपको फोन लगाए, फोनों नहीं उठाए, फिर हम आपके ऑफिस में गए तो क्या संतोष जी कुछ खास बात क्या है? हम भौचक रह गए कि भाई जो बात मुख्यमंत्री बोले कि भाई ये अगर मामला बहुत संवेदनशील मसला है, इसको आप तुरंत करके हमको सूचित कीजिए, और कहता है कि क्या संतोष जी कुछ खास बात है क्या? तो ब्यूरोक्रेसी का ये मिजाज है। और मोदी जी का बहुत प्रिय आईएएस अधिकारी 2 बार उसको एक्सटेंशन दी, और मेरा अनुभव यह रहा कि उतना संवेदनहीन अधिकारी आईएएस अधिकारी में मैंने कभी किसी अधिकारी को नहीं देखा, इतना संवेदनहीन। और दूसरे जनता दरबार में संयोग ऐसा हुआ, किसी तरीके से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होता था ना, तो नीतीश जी हम लोग साथ बैठ कर कभी कभी कुछ ना चाय पानी कर लेते थे। तो उनको याद आया, कहा कि संतोष जी समस्या का समाधान हो गया ना? हम क्या कहते कि नहीं हुआ, उसका जो इशू था वो सॉल्व हुआ कि नहीं? हम कहे हाँ सर हो गया। वो आईएएस जो है वो कम वक्त सामने ही में खड़ा था। तो आईएएस का मिजाज ये होता है। तो जो आईएएस अधिकारी अब वो जिला ले लिया कि भाई अब एक ही अनुमंडल है, तो फिलहाल एक और अनुमंडल से बाहर करना है। कुछ न कुछ दिमाग लगा रहा होगा कि अनुमंडल से बाहर करने के लिए हमको क्या कर, क्योंकि भाई ऐसा थोड़ी है कि उसके पास डाटा नहीं है। सब कुछ डाटा है कि किस जिले में एक ही अनुमंडल है और वहाँ हमको कैसे पोस्टिंग करना है। इसलिए ब्यूरोक्रेट अगर कोई निर्णय ले लिया है ना, तो उस निर्णय में बड़ा बदलाव या कोई सुधार तत्काल तो संभव नहीं, नामुमकिन है। बाद के दिनों में कुछ हो जाए, कुछ मन मिजाज स्थिर हो जाए, कुछ कमजोर हो जाए तो अलग बात है। तुरंत जो चाहिएगा कि कुछ बदलाव के साथ चीज़ें सामने आ जाए, इन लोगों का मानसिकता वो नहीं रहता है। चलिए, लेकिन ये गॉसिप है, आनंद लीजिए। और इसी के तरीके से देखिए 5 लाख 6 लाख शिक्षक है, गॉसिप खूब चलता है, खूब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर बड़ी बड़ी बातें होती है, बड़ा बड़ा ज्ञान बखेरा जाता है। तो ज्ञान सुनते रहिए, लेकिन इतना तय मानिए कि ब्यूरोक्रेसी निर्णय बदलने में बड़ा वक्त लेता है।